Disclaimer: this video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी-कभी सबसे चमकदार रत्न वही होता है जिसे सबसे ज्यादा खोने का डर होता है। और जब रत्न, जादू, धन और बारिश एक साथ कथा में उतरते हैं, तब कहानी सिर्फ दृश्य नहीं, भविष्य बन जाती है। मिस्टर प्रिडिक्टर की 42वीं कड़ी लेकर आई है 4 रहस्य ग्रंथ, कोहिनूर, जादूमांतर, मैन लक्ष्मी और बरखा। और इनका मेल बना है उस गुप्त शक्ति का द्वार जो अर्जुन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है या फिर शून्य में गिरा सकता है। 23 जून की शाम, जब हल्की बूंदें धरती पर गिरने लगी थीं, तीनों पात्रों को ऋषभ ने एक पारदर्शी मंडप में बुलाया। वहां चारों कोने पर 4 चमकती किताबें रखी थीं और बीच में रखा था एक हीरा जो देखने में कोहिनूर जैसा था, मगर वो धड़कता था। ऋषभ बोला, आज जो तुम सीखोगे वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारे स्वयं के मूल के लिए होगा। कोहिनूर चार्ट। सबसे पहले रागिनी ने उठाया। किताब में केवल चित्र थे, एक राज दरबार, एक युद्ध भूमि, एक खून से सना तख्त और एक चमकता रत्न। लेकिन हर चित्र में कोई ना कोई चेहरा धुंधला था। तभी किताब से आवाज आई, सबसे कीमती चीज वो होती है जिसकी पहचान ही मिटा दी गई हो। और फिर वही कोहिनूर रत्न उसकी आंखों में चमक उठा, मगर अब वो लाल था, जैसे किसी त्याग से तपाया गया हो। जादू मंत्र चार्ट। समीर ने उठाया। किताब के हर पृष्ठ पर एक मंत्र लिखा था, लेकिन उन्हें पढ़ते ही शब्द बदल जाते। वह मंत्र बाहर नहीं, भीतर बदल रहे थे। समीर को एहसास हुआ कि असली जादू किसी शब्द या वस्तु में नहीं, उसके भीतर छिपी भावना में है। आखिरी मंत्र पढ़ते ही किताब से निकली एक रेखा जो सीधे मंडप के हीरे तक जा पहुंची। मैन लक्ष्मी चार्ट। आनंदी ने खोला, लेकिन किताब में कोई चित्र या शब्द नहीं थे, बस एक आईना था। जब उसने उसमें झांका तो उसे दिखा उसका ही प्रतिबिंब, मगर पीछे अर्जुन खड़ा था, मुस्कुराते हुए। तभी एक आवाज आई, जिसने अपने भीतर की लक्ष्मी को पाया वही बाहर के रत्न को संभाल सकता है। बरखा चार्ट। सभी ने मिलकर खोला और किताब खुलते ही मंडप की छत से बारिश टपकने लगी। हर बूंद एक दृश्य बन गई, अर्जुन के जीवन की घटनाएं। वो रात जब उसने पहली बार सपना देखा, वो दोपहर जब उसने किसी भूखे को रोटी दी, वो पल जब उसने सब कुछ खोया। किताब ने कहा, बारिश सिर्फ धरती नहीं, आत्मा को भी भिगोती है। अब चारों ग्रंथों की ऊर्जा हीरे में समा गई और वह कोहिनूर अब हल्के नीले प्रकाश में बदल गया। तभी ऋषभ बोला, अब अर्जुन की आत्मा ने रत्न पा लिया है, पर उसका मूल्य तभी समझेगा जब अगली परीक्षा से गुजरेगा। अब कथा उस बिंदु पर है जहां अर्जुन के पास है शक्ति, पर सामने है छल और विश्वासघात की अग्नि परीक्षा। पार्ट 43 में खुलेगा कालचक्रा, विश्वास तलवार का द्वार, जहां अंतिम निर्णय होगा, अर्जुन राजा बनेगा या फिर सिर्फ एक और पृष्ठ